नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी एक खेल की तरह है जिसके मोड़ का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। आज हम एक ऐसी ही बहुत खूबसूरत कविता की गहराइयों में उतरेंगे जो इसी बात को बड़े कमाल के ढंग से समझाती है। ये कविता जीवन को एक ऐसे खेल की तरह देखती है जो हर पल बदलता है और हमें हमेशा कुछ नया सिखाता है। तो चलिए साथ मिलकर इसकी समझ को अपनाते हैं। कविता की शुरुआत ही इन दो पंक्तियों से होती है जो मानो इसकी पूरी आत्मा को पकड़ लेती हैं। गत का खेल न्यारा है, यानी ये जो जिंदगी का सफर है ना, ये बहुत अनोखा है। हम सब अपना अपना एक अलग ही खेल खेल रहे हैं और हर दिन नया सितारा है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर सुबह एक नई उम्मीद है, एक नया मौका। ये लाइनें हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। कल जो भी हुआ हो, आज एक नई शुरुआत है। तो चलिए अब इस कविता के जो मुख्य विषय हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। शुरुआत इसी सवाल से करते हैं कि आखिर जिंदगी को एक अद्भुत और अप्रत्याशित खेल क्यों कहा गया है और हमारे लिए इसके मायने क्या हैं। कविता का जो सबसे पहला और गहरा थीम है वो है जिंदगी के अनुभवों का दोहरापन। ये जिंदगी की तुलना एक मेले से करती है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां तरह तरह के रंग हैं और जहां खुशी और गम दोनों एक साथ मौजूद हैं। यहाँ देखिए, कविता जिंदगी के दो बिल्कुल अलग पहलुओं को एक साथ रखती है। एक तरफ है हंसी, सुख और जीत, तो दूसरी तरफ है आंसू और हार। कविता का संदेश ये है कि ये दोनों ही इस खेल का हिस्सा है और हमें दोनों को अपनाना सीखना होगा। कभी सुख का किनारा मिलता है तो कभी आंसू भी आते हैं। यही तो जिंदगी है। ये जो झूले का उदाहरण है ना, ये बहुत पावरफुल है। जैसे एक झूला ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी भी सुख और दुख के बीच झूलती रहती है। कविता यही कहना चाहती है कि ये उतार चढ़ाव ही जीवन का स्वभाव है। कोई भी हालत हमेशा के लिए नहीं रहती। तो सवाल ये उठता है कि इस झूले पर संतुलन कैसे बनाया जाए, इस अनिश्चित खेल को आखिर खेला कैसे जाए। कविता इसका जवाब देती है कर्म की सोच में। चलिए देखते हैं कि ये हमारी मदद कैसे करता है। ये पंक्तियां सच कहूं तो इस कविता का दिल है। कर्म ही असली पूंजी मानी। जरा सोचिए, इस अनमोल सफर में असली दौलत, पैसा, शोहरत या कामयाबी नहीं, बल्कि हमारे काम हैं, हमारे एक्शंस। बस वही चीज है जो असल में मायने रखती है। यहाँ कर्म का मतलब सिर्फ किस्मत या भाग्य नहीं है। कविता के हिसाब से कर्म का मतलब है एक मकसद से किया गया काम, हमारे प्रयास, हमारी कोशिशें। ये वो एक ही चीज है जिस पर हमारा कंट्रोल है और यही हमारी असली संपत्ति है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ काम करना काफी है? कविता कहती है नहीं। कर्म के साथ दो और साथियों का होना भी बहुत जरूरी है। एक है धैर्य और दूसरा है विश्वास। कविता की सलाह एक बहुत ही सीधे सरल फलसफे में बदल जाती है। पहला कदम, सपने देखो, यानी अपने लिए एक लक्ष्य बनाओ। दूसरा कदम, उस लक्ष्य को पाने के लिए कर्म करो, मतलब मेहनत करो। और आखिर में चाहे जो भी हो, बस आगे बढ़ते चलो। ये लगातार आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है ना, यही सपनों को हकीकत में बदलता है। सिर्फ कर्म करना ही काफी नहीं होता, क्योंकि नतीजे अक्सर तुरंत नहीं मिलते। यहीं पर धैर्य और विश्वास काम आते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई बीज बोना। कर्म है उसे पानी देना, लेकिन फिर धैर्य हमें इंतजार के दौरान सब्र रखना सिखाता है और विश्वास ये यकीन दिलाता है कि हमारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। ये दोनों ही हमारे कर्म को असली ताकत देते हैं। अब हम इस सफर के अंतिम हिस्से पर आ पहुंचे हैं, जो इसके सबसे अहम मकसद पर रोशनी डालता है, और वो है लगातार सीखना और बेहतर बनना। कविता का ये जो आखिरी निर्देश है, शायद सबसे गहरा है कि जीवन को सिर्फ एक जीत हार का खेल मत समझो, बल्कि इसे सीखने का एक कभी ना खत्म होने वाला सफर मानो। हर मोड़, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आता है। तो ये कविता अपनी पूरी समझ के साथ हमें इसी गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आगे बढ़ते हुए बस इतना याद रखें कि जीवन के इस खेल को सिर्फ खेलना नहीं है,